जय हिंद साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमावत सर आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं मैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दिलीप और केशव एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार है। इस फर्म में मोहन नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। उसका लाभ अनुपात 1/4 है। सभी साझेदारों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। शर्त है मोहन ने अपना लाभ का संपूर्ण भाग केशव से लिया है। सर्वप्रथम दिलीप और केशव एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार है। तो दिलीप और केशव का भाग कितना दे रखा है? तो 3:2। तो सर्वप्रथम दिलीप एवं केशव का भाग 3:2। इसका अर्थ है दिलीप का भाग ये 3/5 व केशव का भाग ये 2/5। बटे में 5 कहाँ से आया? इन दोनों को जोड़ेंगे तो बटे में दोनों के 5। तो शर्त है नए साझेदार कौन है? मोहन। तो शर्त यह है कि मोहन अपने भाग का संपूर्ण हिस्सा किससे प्राप्त करता है? केशव से। तो केशव के द्वारा दिया गया भाग, तो केशव का भाग कितना है? 2/5। 2/5 में से अपना संपूर्ण भाग मोहन प्राप्त करता है। तो मोहन को त्याग करता है ये 1/4। तो 5 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 20। इसी प्रकार 5 के पहाड़े में 20 आते हैं कितनी बार? 4 बार। तो 4 का गुना 2 में करेंगे तो 8 माइनस ऐसा कैसा ही 4 के पहाड़े में 20 आते हैं कितनी बार? 5 बार। तो 5 का गुना 1 में करेंगे तो 5 एकम 5। तो केशव का शेष भाग, और शेष भाग क्या कहलाता है? नया अनुपात। नया अनुपात मतलब न्यू रेशियो। तो 8 में से 5 जाएंगे तो 3 के बटे में 20 ऐसा कैसा है। तो केशव का नया अनुपात कितना निकल के आया है? 3/20। तो दिलीप का क्या है? दिलीप का भाग पहले से दिया गया है 3/5। और मोहन क्या है? मोहन का भाग है 1/4। तो जो बटे में संख्या है, बटे की संख्या हमको एक जैसे लेना है। तो 5 में किसका गुना करें कि 20 हो जाए? तो 4 का गुना ऊपर करना है और 4 का गुना नीचे। तो 3 चौक 12/20। इसी प्रकार 4 में किसका गुना करें कि 20 हो जाए? तो 5 का गुना ऊपर, 5 का गुना नीचे। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20। इसी प्रकार हमारा नया अनुपात निकल के आया है 12 केशव का क्या है? 3 और मोहन का कितना है? 5 होगा। अर्थात दिलीप, केशव और मोहन का नया अनुपात क्या होगा? 12:3:5 होगा। एक मिनट में वापिस से दोहरा देता हूँ मैं आपको। केशव एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार है। इस फर्म में नया साझेदार जो बनता है उसका नाम है मोहन। तो मोहन का भाग में अनुपात है 1/4। तो सभी साझेदारों के नए अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शर्त का अर्थ ये कि प्रश्न में पूछा गया है कि मोहन जो अपना लाभ है, लाभ का संपूर्ण भाग किससे प्राप्त करता है? केशव से। सिर्फ किससे ले रहा है? केशव से। तो केशव के द्वारा दिया गया भाग, किसके द्वारा दिया गया भाग? केशव के द्वारा दिया गया भाग। तो केशव का भाग कितना है? 2/5। तो 2/5 में से मोहन के भाग को हमको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो शेष राशि बचेगी वही क्या कहलाएगा? नया अनुपात कहलाएगा। तो माइनस करना मैं आपको सिखाता हूँ कि 5 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 20। इसी प्रकार 5 के पहाड़े में 20 आता है 4 बार। 4 का गुना 2 में करेंगे तो 8 माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा ही। इसी प्रकार 4 के पहाड़े में 20 आता है 5 बार। 5 का गुना 1 में करेंगे तो 5। तो 8 में से 5 जाएंगे तो 3 के बटे में 20 ऐसा का ऐसा है। और दिलीप और मोहन सेम टू सेम ऐसा कैसे रहेंगे, परंतु उनका हर का अंक क्या करना पड़ेगा?
जो नया अनुपात आया है ऐसा कैसा हमको करना पड़ेगा, तो मतलब इसका हर में क्या लाना पड़ेगा, 20-20 लाना पड़ेगा। तो इन दोनों में ऐसी संख्या को गुना करना है कि 20-20 आ जाए। तो पहले 4-4 का गुना करने पर दिलीप का अंक आएगा, दिलीप का उत्तर आएगा, और मोहन का 5 में गुना करने पर 20 अंक आएगा। मतलब तीनों के जो हर है, तीनों के हर क्या होना चाहिए, तीनों के हर समान होना चाहिए। अतः हमारा नया अनुपात दिलीप, केशव और मोहन का नया अनुपात क्या निकल के आया, 12:3:5।